सदगुरुदेव ने क्या कहा? पढ़ करके लिख करके कोई गुरु नहीं बन सकता। अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ नहीं गुरु बने, महा कठिन व्यवहार। सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है ग्रंथों में, पुस्तक पढ़ करके नहीं लिखा, अनुभव करके लिखा। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सो। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। जब तक हमारी चेतना संसार की वस्तुओं में है, संसार के भोगों में है, संसार के विषयों में है, तब तक हम ब्रह्म विद्या से बहुत दूर हैं। सांसारिक विषयों में जिसका मन मलिन हो चुका है, वह ब्रह्म विद्या को कैसे कैच करेगा? बुरे कर्मों में, अशुभ कर्मों में जिसकी चेतना हमेशा जा रही है, उसके अंदर अक्षर का प्रकाश कैसे आएगा? बुरे अशुभ कर्मों में चेतना जा रही है। अरे चेतना को ऊर्ध करो, रस गगन गुफा में अजर झरे। गगन गुफा में कैसे चेतना हमारी पहुंचेगी? जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, उसको तो सपने में भी ईश्वर नजर आता नहीं। पाप कर्मों में जिसका है मन मलिन, पाप कर्मों में जिसका मन है मलिन, उसको यह सदुपदेश भाता नहीं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ। क्या हुआ? वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ। आत्मा जाने बिना, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। ध्यान धर, अरे ध्यान धर, इसको सुनो जो कह रहा है कबीर। ध्यान धर, इसको सुनो जो कह रहा है कबीर। है बिना सदगुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। है बिना सदगुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। परमात्मा सब कुछ दे देता है, धन दौलत माल खजाना सब कुछ मिल जाता है, सभी परमात्मा दे देता है।
लेकिन परमात्मा कभी भी अपने आप को नहीं देता। परमात्मा को कौन देता है? सदगुरु का जो हंस है। परमात्मा का जो दूत संदेशी सदगुरु है, वह क्या करता है? परमात्मा को ही दे देता है। हरि से तुम मत नेह कर, कर हरिजन से ने, माल मुलुक हरि देता है, हरिजन हरि ही देता। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे से वार है, गुरु सुमरे से पार। सदगुरु जो है हमारे नाव के कर्णधार हैं, जीव के कर्णधार हैं, और हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे सदगुरु मिल चुके हैं। जिस सदगुरु ने शरीर छोड़ने के बाद 15 मिनटों तक आकाशवाणी की। स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी बंद हो गई थी। सदगुरुदेव आकाश मंडल से बोलते हैं, मैं शरीर से बाहर हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। मेरा प्रचार भूमंडल का है, वह तो हो करके रहेगा। योगी की धार है, योगी का प्रवाह है, यह तो चलता रहेगा। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सदगुरु के तार और धार से जुड़े हुए हैं। सदगुरु के प्रकाश में हमारा जीवन उत्तरोत्तर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम सभी सदगुरु के चरणों में दीन अधीन अमानी बन करके सदगुरु के चरणों में केवल भक्ति की मांग करते हैं। अंठानवे वार्षिक उत्सव के अवसर पर मेरे सदगुरु के भक्त शिष्य प्रेमी साधक देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। आप सबको देख करके मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि आप सब मेरे हैं और मैं आप सबका हूं। समय की सीमा है और यह समापन की वेला है। इस परम पवित्र पावन अवसर पर मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि स्वर वेद महामंदिर का निर्माण जो शेष है 2 वर्षों में हमें आपको मिलकर के पूरा कर लेना है। साथ ही साथ
स्वर वेद का प्रचार प्रसार भी हमें और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। आप सभी भक्त शिष्यों को मेरी हार्दिक शुभकामना है। आप का स्वास्थ्य आरोग्य उत्तम रहे, आप स्वस्थ रहें, आप तनाव में न रहें, शांति में रहें, धैर्य से अपने कार्यों का संपादन करें। आप सभी अपने शरीर पर ध्यान दें। संसार के अंदर सबसे बड़ा धन क्या है? शरीर जो है निरोग रहे, शरीर से हम स्वस्थ रहें। इसके लिए हम प्रातः काल भ्रमण करें, ब्राह्म मुहूर्त की हवा लें, प्रतिदिन योगा प्राणायाम करें, सुपाच्य भोजन करें, अल्प भोजन करें, आयुर्वेदिक औषधियों का नियमित सेवन करें, ताकि हम दीर्घजीवी हों। सबके मूल में शरीर पर ध्यान देना है। शरीर से ही सब कुछ होने वाला है। सब कुछ है और शरीर आपका अस्वस्थ है, शरीर से आप रोगी हैं, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे भक्ति प्रेमियों, आप सभी शरीर पर ध्यान दें। सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावो हि भावानाम सर्वाभाव शरीरिणाम। आयुर्वेद कहता है कि सब कुछ छोड़ करके शरीर पर ध्यान दो। आप कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो है ही है, और सारे कार्य आप करते रहते हो। दिन में समय से खाते भी हो, समय से सोते भी हो, समय से सर्विस करने जाते हो, व्यापार करने जाते हो, बिजनेस करते हो, और कहते हो कि शरीर के लिए समय ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। शरीर के लिए भी समय देना है। कम से कम 1 घंटे आप शरीर के लिए समय दो। शरीर को स्वस्थ रखना है। आप सब लोग जो विहंगम योग से जुड़े हैं, प्रातः भ्रमण करें। घर से बाहर निकलने में अगर कोई असावधानी है, दिक्कत है, तो घर में ही आप टहल सकते हैं। थोड़ी देर तक बालकोनी में ही टहल लीजिए। प्रतिदिन आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कीजिए। यह बहुत आवश्यक है। मेरे ऊपर तो प्रचार कार्य का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन मैं रोज सुबह टहलता हूँ, प्रतिदिन योगा प्राणायाम करता हूँ, और 75 वर्ष का होने जा रहा हूँ। 75 वर्ष की उम्र में भी 20,000 स्टेप रोज चलता हूँ। 20,000 स्टेप रोज चलता हूँ। साथ ही साथ योगा प्राणायाम भी करता हूँ।
और मैं अपने को स्वस्थ अनुभव करता हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी प्रतिदिन प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, आसन प्राणायाम करें, शुद्ध हवा में टहलें, शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें। स्वस्थ रहने की कला हमें आपको जानना है। समय बहुत हो चुका है, कहना तो बहुत कुछ था। बहुत सारे संस्मरण हमको याद रहते हैं। समय से फिर संस्मरण सुनाऊंगा। आप सबकी सेवा में मेरा 52 वर्ष बीत रहा है। 52 वर्षों से मैं आप सबकी सेवा में लगा हूं। अंत में मैं आप सबके मांगलिक कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम सबका संकल्प मान, हम सबका संकल्प मान, मंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प मान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ भारत रत्न जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक छोटा सा सम्मान सत्र श्री भारत रत्न जी संपन्न कराए। जय सद्गुरुदेव। वार्षिकोत्सव के इस अद्भुत बेला में प्रसन्नता की एक और कड़ी जुड़ गई है। कल श्री संत प्रवर जी ने कहा कि जब सुपूज्य स्वामी जी और श्री संत प्रवर जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ घंटों सत्संग किया तो मानो संसद भवन सत्संग भवन बन गया हो। आज उसी आध्यात्मिक संदेश को समेटे हम लोगों के बीच करीमपुर असम के सांसद माननीय कृपानाथ मल्ला जी स्वरवेद महामंदिर धाम के दिव्य दर्शन और सद्गुरु प्रभु के चरणों को नमन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने 9 दिसंबर को विधिवत विहंगम योग का उपदेश लिया है। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि माल्यार्पण के द्वारा सद्गुरु चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। आपके द्वारा सद्गुरु प्रभु के चरणों में माल्यार्पण और आशीर्वाद ग्रहण। साथ ही संत प्रवर जी से भी आप आशीर्वाद ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस पत्र सत्र का सम्मान करते हैं। आपसे आग्रह होगा कि आप मंच पे बने रहें और आदरणीय जुगल किशोर पांडे जी, मदन मोहन सिंह जी, सबसे आग्रह है कि माननीय सांसद महोदय का माल्यार्पण के द्वारा इस सत्र में भरपूर सम्मान हो। इसी क्रम में नीरज पांडे जी विद्यार्थी आश्रम से, गुरुकुल के चंदन जी विद्यार्थी, सुशील मिश्रा जी, सभी से आग्रह है कि अध्यात्म नीति को राजनीति का जो विनम्र चरण स्पर्श है, इस पल पे हम सब जोरदार करतल ध्वनियां करते रहे। माननीय सांसद महोदय का ललाट सदगुरु के चरण धूल से शोभायमान हो रहा है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीछे लिखा हुआ, पीछे लिखा करना ये जो है ना
हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान रमेश भाई जी, धर्मेश भाई जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आवें। श्री धर्मेश भाई जी, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण कार्य में आपका अद्भुत योगदान है। श्री धर्मेश भाई मंच पर हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। धर्मेश भाई का हृदय स्वर्वेद महामंदिर के लिए धड़कता है। श्वासों श्वास में स्वर्वेद महामंदिर इनके समा